जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। सो लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम गॉड। भगवान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। भगवान आपसे कह रहे हैं कि भगवान जी को समझने से पहले अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। स्वयं को जो नहीं समझ पाया वो क्या ईश्वर को समझेगा। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुआ, यही बात हुआ इस समय, तो यही बात हुआ, हम तो यही बता सकते हैं आपको। अब आप कहेंगे कि हमको समझ नहीं आ रहा है भैया, मेरे जीवन में अभी बहुत कुछ चल रहा है, किधर जाए हम, इस दिशा में जाए, उस दिशा में जाए, हम क्या बन जाए। सबसे पहले भगवान कह रहे एक एम्प्रेस की तरह बनो, एक क्वीन की तरह बनो। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्वीन क्यों कहा जाता है किसी को। क्वीन सब कुछ कर सकती है, रानी का यही पहचान होता है कि रानी सब कुछ कर सकती है, पर वो करती वही है जो करना उचित होता है। वो उतना ही करती है जितना जरूरी होता है। तो कोई भी इंसान अगर बहुत पावरफुल हो, कोई बहुत अच्छा इंसान हो, सो उसमें देखना कि वो इंसान घटिया हरकत भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है वो, बट करना जो जरूरी है वो लोग उतना ही करते हैं, ज्यादा मर्यादाओं को तोड़ के नहीं जाते वो। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि एक उस तरह से सोचो जहां पर आपके पास पूरी पावर हो, तो भी आप क्या करेंगे। वो करेंगे जो करना उचित है या अपने मनमानी करेंगे। अगर आप उचित और अनुचित का विचार करके काम करते हैं तो आप कहीं पर भी रहो भैया, आप बहुत बढ़िया पोजीशन पर हो। व्हेन आई से एम्प्रेस का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत पैसा हो जाए, दुनिया आपको एकदम फोटोग्राफ्स खींचती रहे, एंड यू आर, दैट्स नॉट एम्प्रेस। एम्प्रेस मीन्स कि आपको कुछ भी प्राप्त करने के लिए बाहर की दुनिया में नहीं देखना पड़े, आप भीतर से संतुष्ट हो। दैट्स व्हाट आई मीन व्हेन आई से एम्प्रेस। ये मत समझ लेना कि हम आपको कह रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसा हो, राजा से शादी कर लो, एकदम रानी बन जाओ, वो नहीं कह रहे हम। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, कि आप स्वयं में संतुष्ट हैं और उसके बाद आप कैसे एक्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्वयं से संतुष्ट हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप एक्ट करेंगे। और अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए, किसी के साथ कुछ होकर चाहिए, फेम चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, नेम चाहिए, तब आप देखो कैसे आप एक्ट करने लगते हैं, एकदम उछल कूद नाच गाना मचाने लगते हैं। थोड़ा सा कोई कुछ आपको प्रोवाइड करता है और आप कूद कूद के सब कुछ करने लगते हैं, हमारे लगता है कि ओ माय गॉड इट्स टू मच। तो अब ये सिचुएशन है, आपको गॉड कहना चाह रहा है, एक इंडिकेशन वो आपको देना चाह रहा है कि सब कुछ त्याग दो, बाहर की दुनिया को छोड़ दो कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ त्याग दो। और तब आप सोचो, तब आप विचार करिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सिचुएशन में। अब आप कहिए कि हम जितना कर सकते हैं तो उतना ही ना करेंगे, हम और क्या कर सकते हैं। गॉड विल से कि और आप क्या कर सकते हैं। अब आप ये कर सकते हैं कि जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ है ऐसा आपके पास जो यूनिक है आपके पास, जो आप कर सकते हैं वो वाली चीज कोई नहीं कर सकता, वो आप ही के पास है। क्या आप वो कर रहे हैं। यू विल से क्या है वो, व्हाट इज दैट। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि पहले खुद को जान लो, पहले स्वयं को जान लो, उसके बाद दूसरे को कुछ भी बोलना। तो स्वयं को आप जान लीजिए। और आप क्या बोल रहे हैं, इट्स लाइक कि कुछ ऐसा है जो केवल आप कर सकते हैं, केवल आप ही उसको स्थापित कर सकते हैं, केवल आप ही उसको लेकर के आ सकते हैं। यू आर द पर्सन हु कैन डू दिस। तो इसका अर्थ ये बनता है कि यू आर गोइंग टू बी अ पर्सन जो कि चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, जानता है। लेकिन आपको भगवान एक चीज से मना कर रहे हैं, ऐसे किसी भी चीज में आपको नहीं जाना चाहिए जो बहुत निम्न कोटि का हो, नीचता के स्तर पर आपको नहीं उतरना है। क्योंकि वो नीचता के स्तर पर आप उतर ही गए तो फिर फायदा क्या हुआ। इसलिए आप अपने स्तर पर रहिए, नीच लोगों को नीचे ही रहने दो, और ज्यादा वो ऊंचा उठने का प्रयास करे तो सीधे बता दो कि हम जानते हैं आपके बारे में, बहुत बड़ी बात नहीं, आई नो हु यू आर। सो यही आपको कहा जा रहा है कि किसी के स्तर पर मत जाओ। अब बहुत हो गया, बहुतों को आपने बता दिया, समझा दिया, हो गया। अब क्या करना है, जो आपके लिए भगवान आपको गाइडेंस दे रहा है, जो आपको उचित अनुचित का लग रहा है पता, वो काम कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको अपने स्तर पर ला करके दिखाना चाहते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो। बहुत अच्छी बात है, पर क्या वो आपके स्तर पर आ सकते हैं? नहीं ना। तो एक काम करो, उल्टा खेलो तुम। अब बोलो कि तुम मेरे स्तर पर आकर दिखाओ। तुम तो अपने स्तर पर हमको ला सकती हो, आई अंडरस्टैंड, उतना टैलेंट है तुम्हारे अंदर, तुम मेरे स्तर पर आकर दिखाओ। डू इट दैट वे, लेट्स प्ले दिस वे। चलो ऐसे खेलते हैं। ये भी काम करके देखो कि तुम जहां पर हम है ना वो तुम करके दिखाओ, जस्ट डू दैट ऑल्सो। वो भी आप करिए।
अब यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसको आपको किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, बट वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। ये कोई डिकोडेड चीज है और ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको गॉड गाइडेंस देंगे, और वो गाइडेंस तब देंगे जब आप निस्वार्थ भाव से उस कार्य को करने को तैयार हो जाएंगे। निस्वार्थ भाव से मतलब दुश्मन भी अगर आपकी शरण में आ जाए तो भी आप कर सकते हैं कुछ, लेकिन आपको पता होगा आपका नियम थोड़ा अलग चलेगा। दुश्मन आ जाए आपके शरण में तो आप कर सकते हैं कुछ, पर दुश्मन को आप नहीं छोड़ने वाले। आपके साथ थोड़ा दूसरा चलेगा कि जब हम आपको देख लिए ना कि आप क्या है हमारे लिए, तो देन आई विल कीप यू दैट वे कि आप मेरे शत्रु ही हैं, बट यस आई विल बी प्रोवाइडिंग, जो भी आपको प्रोवाइड करना, जो भी आप जिसके भी अधिकारी पात्र हो, आई विल डू दैट। बट वो जो एक दुश्मनी वाला जो सीन है वो वाला चीज रिपीट जरूर होगा। तो पर्सनल लेवल पर अगर किसी से किसी को दुश्मनी हो तो वो तो चलेगा ही, बट प्रोफेशनल लेवल पर देयर हैज टू बी समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर ये भी बता रहे भगवान की निस्वार्थ भाव से तुम ये मत समझना कि सबके लिए बिछ जाएंगे हम। निस्वार्थ भाव का मतलब ये होता है कि आप दुश्मनी करिएगा तो मैं दुश्मनी करूंगी निस्वार्थ भाव से, और आप दोस्ती करिएगा तो मैं दोस्ती भी करूंगी निस्वार्थ भाव से। जिस दिन आप दुश्मन बनेंगे मैं उसी दिन से दुश्मनी शुरू कर दूंगी निस्वार्थ भाव से। तब जाकर आप पूरा पूरा युद्ध कर पाओगे, तब जाकर आप पूरा पूरा जीवन जी पाओगे। ये आपको सीखना है इस सिचुएशन में कि जो आपको हराने पर आ जाए उसको निस्वार्थ भाव से हराया जाता है, और जो आपको जिताने पर आ जाए उसको निस्वार्थ भाव से जिता दिया जाता है। यू विल विन बिकॉज यू हैव सेड दिस। ये आप जब समझ जाएंगे तो आप पक्का जो भी जीवन का युद्ध है वो पहले तो स्वयं से जीत जाएंगे, उसके बाद फिर जो आपको जीतना है फिर आप वो जीतते रहना। और एक जिद में मत रहो कि मैं यही काम कर दूंगी उसके बाद मैं कुछ करूंगी, मैं यही काम नहीं। अगर आपको गॉडेस या भगवान जी कुछ और डायरेक्शन शो करना चाहें तो गो इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो, आपको वहां भी जाना पड़ सकता है। तो ये भी निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करना सीखो। निस्वार्थ भाव मतलब कि प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, उसमें भी हमारा ऐसा है कि आपको जो उचित लगे सो कर दीजिए, ये हमारा प्रार्थना है। बट आपको जो भी आप सही समझो आप वो कर डालो। या ये प्रार्थना हो सकती है कि प्रार्थना ही नहीं है कुछ, बस एक प्रार्थना है, आंख बंद किए हुए हाथ जोड़े हुए कि अब आप जो भी कर रहे हैं उचित ही कर रहे हैं। वो प्रार्थना का एक भाव हो जाता है, वो स्टेट है इंसान का। उसमें आप होंगे, उससे आपको विचलित करने का प्रयास जो शत्रु दल कुछ हो सकता है कर रहे होंगे, कुछ लोग कर रहे हैं, ये आपकी टेस्ट भी हो सकती है। तो गॉड इज सेइंग करे तुम क्या पागलपन कर रही हो यार, 1 मिनट का काम है ये। निस्वार्थ भाव से प्रार्थना कर दो कि मेरे साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार करना चाह रहा है प्रभु ऐसा कर दीजिए कि दुश्मनी करने का मन है किसी को तो मैं दुश्मनी ही कर लूं, इतना ही मन कर रहा है तो चलो लेट्स प्ले द गेम। तब जाकर ये गेम स्टार्ट होगा। ये होता है भगवान के प्रति आपका एकदम निश्चल निस्वार्थ भाव। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको एकदम मिटाने पर तुले पड़े हैं कि हम आपका नामो निशान मिटा देंगे। क्यों ये मिटा देना चाहते हैं? क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा या तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होगा, या तो गॉड से रिलेटेड होगा, या फिर कोई आपके जीवन में होंगे कोई पर्सन, तो बहुत प्रॉब्लम होगा उनको कि भैया इनको तो हम क्यों करेंगे ये लोग ये काम, बिकॉज ये लोग उसमें अच्छे नहीं है, वो सब चीज उनको नहीं आता। सो यू जस्ट कांट डू दिस। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका नाम, बिकॉज आपका नाम हुआ तो इनका नाम खराब ही होगा ना। और भगवान ये आपको समझा रहे यही तुम्हारे कई जन्मों के कर्मों का मतलब गुच्छा है जिसको खोलना पड़ेगा। निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करो कि जो हमें मिटाना चाहता हो या जो मिटाने की प्रवृत्ति रखता है, तो धर्म के पक्ष में जो है सो ऑब्वियस सी बात है कि भगवान क्या करेंगे, और अधर्म के पक्ष में तो आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट करिए कि क्या वो आपके लिए उचित है, क्या उन्होंने सही चीज मांगा है, क्या उसने सही मतलब वो सही के पक्ष में है। तो आप कहे कि नहीं भैया तो वहां अधर्मी वहां पापी कुकर्मी लोग हैं ये, बस उतना ही समझ लो, साइड कर लो अपने आप को कि भाई ये तो कुकर्मी वाला पर उतर चुके हैं ये लोग, ताकि भगवान जी आपको समझा सके इतने लंबे समय से जो तुमने झेला है, इतने लंबे टाइम से जो तुमने झेला है अभी तक क्यों झेल दिया है। सिंपल सा सवाल था तुम्हारा, तुमको शुरू से पता था कि ये लोग गलत हैं, फिर आप चुप क्यों रह गए? अब आप बोलते कि हम क्या करते? भगवान यही बोल रहे प्रार्थना करते निस्वार्थ भाव से कि जो इस तरह से अधर्म के पक्ष पर लग गया हो, जो इस तरह से अधर्मी बनने पर एकदम उतारू हो चुका हो कि भाई हम आपको बर्बाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप या तो भगवान के प्रति बहुत आपका निष्ठा हो, या आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो ईश्वर से गॉड से रिलेटेड हो, तो इसी बात पे आपको मिटा दिया जाएगा। इतना बड़ा पाप हो गया ये। तो दुनिया में ये समय आ गया है कि आप कोई भगवान की भक्ति करना चाहे तो उसको आप मिटा देंगे। वाह, अद्भुत समय आ गया। फिर तो आप ही इतिहास लिख दीजिए भारत का, और भविष्य भी लिख दीजिए। फिर तो
आप पहले आप अपना लिख दीजिए, उसके बाद दूसरे का लिखिएगा। पहले आप स्वयं का बना लीजिए किस्मत, फिर आप दूसरे का बनाते रहिएगा बिना मतलब के बैठ के। सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग इन रीडिंग, कि जो लोग भी आपको मिटाना चाहते हैं, आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, तो आपको भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि पहले उनसे कह लो कि वो लोग अपना मतलब किस्मत बना ले, बैठ के पर्सनल लाइफ अपना बना ले, उसके बाद आपको खराब करने के बारे में सोचे। उनको अपना ही नहीं बन पा रहा तो आपको क्या बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि आपको ये लोग नहीं करने देंगे जो आप करना चाहते हैं, गॉड विल सेइंग कि हम आपका साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उनके बोलने या ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है। आप उनसे मदद मांगो, आप उनकी सहायता, आप उनसे बोलो कि आप मेरा हेल्प कीजिए, गॉड प्लीज, आप उनसे सहायता मांगिए। इसके अलावा आपको लगता हो कि बहुत लंबे समय तक आपने बहुत कुछ झेला, आपका झेलना बहुत जरूरी था ये सब, ताकि आपको इनसे घृणा नफरत एकदम हो ही जाए अंदर से। बिकॉज इनसे जब तक मोह रहेगा तब तक आप पूरी तरीके से सही रास्ते पर नहीं जा सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इतना कुछ झेलो। मोह का फटना बहुत जरूरी होता है। जब आपको उतना कुछ याद है ना, तो कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो आपके सामने रो देगा और आप पिघल जाएंगे, नहीं होंगे आप। सीना एक ही बार में कठोर हो जाता है आदमी का। आपको जिससे जितना प्यार हो ना, उससे आप एक बार आपको चोट पड़ा ना, उसके बाद फिर आप कठोर हो जाते हैं अंदर से कि बहुत हो गया, ये हो जाता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन फैक्ट कि जिसने आपको भीतर से तोड़ा है या आपको कष्ट दिया है, उससे अब आपको वैसा अटैचमेंट नहीं होगा कभी भी। और इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जब वो इतना ही गलत चीज के पक्ष में है, तो फिर आपके प्रति तो फिर दोबारा आपके सामने आ करके रो कर गिड़गिड़ा करके अच्छा तो नहीं बन पाएंगे। आइए आगे चलते हैं। अब आपको बताना जा रहा है कि आपको भावनात्मक रूप से जो कष्ट मिला है, ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का आपको सीखना है इस चीज को। मे बी आपको आपका लास्ट लाइफ टाइम या पिछले कई जन्मों में ये जो लाइफ टाइम्स का बात चल रहा है, यही चला होगा आपके साथ कि भावनात्मक रूप से लोगों ने आपको तोड़ा होगा, आपको उन्हीं लोगों ने कष्ट दिया होगा, या उन्हीं से आपको हार मिली होगी, या उन्हीं के सामने आप हार जाते हैं जानबूझकर, योग्यता होने के बावजूद। जो जिनसे आपको प्रेम है, जो आपसे प्रेम की बात चार कर लेते हैं, तो आपको प्रेम सच्चा और कच्चा और झूठा प्रेम का ना भ्रम दे दिया जाता है बहुत आराम से। अब आपको भगवान कहना चाहते हैं कि तंत्र भी है यहाँ पर, कुछ ऑकल्ट भी है। अगर वो काम करता है तुम पर, या तुमको उसका भय, यही भय से मुक्त हो जाओ, इस भय से जीत जाओ कि कोई तंत्र कर देगा और जीत जाएगा, कोई मंत्र कर देगा और जीत जाएगा। ऐसा ही होता तो फिर अर्जुन हारे जाते ना। तो कह रहे भगवान कि कोई तंत्र कर दे, या कोई मंत्र कर दे, या कोई छल कर दे, या कपट कर दे, या दुश्मनी कर दे, जीत कैसे जाएगा? जीत कैसे जाएगा ये बताओ? जीतेगा नहीं वो इंसान। वो मौत मरते हैं ना ऐसे लोग, जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं, इन लोगों का तो बहुत दुर्गति होता है अंत में। सो ये आपको भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोग जीतते वीतते नहीं है। तुम इस भ्रम से निकल जाओ कि ये लोग जीत जाएंगे। ये तंत्र कोई करने क्यों जाएगा किसी के ऊपर, बताओ? मंत्र ही कोई क्यों जाएगा करने? दुश्मनी होगी तभी ना, जीतना होगा तभी उसको। अरे भाई, तो तुम सामने सामने से करो ना जो भी करना है। शक्तियों को डिस्टर्ब क्यों करना चाह रहे हो बिना मतलब के? तो ये जो दुश्मन होते हैं बिना मतलब वाले दुश्मन, कि मैं नहीं होने दूंगी, मैं नहीं करने दूंगी, ये वो दुश्मन होते हैं जो बेमौत मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने कर्म ही बिगाड़ लिए थे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, इनके साथ बहुत बुरा हो गया, बाद में आपको पता चलेगा अरे अरे ये तो खुद ही खराब कर रहे थे आपके साथ। ये वही दुश्मन है जो कर रहे होते हैं कुछ बहुत बुरा, तो आपको पता नहीं है कि ये इन्हीं के चलते सब खराब हो रहा है मेरे लाइफ में। और आपको अंदेशा तो होता होगा, बट आपका वो नहीं है ना कि हम बोलते रहे चिल्लाते रहे सबके सामने। आपको पता ही होगा कि आप ही कर रही हैं, हम जानते हैं, बहुत लंबे टाइम से आप ही खेल रही हैं हमारे साथ, पर आप नहीं बोलेंगे कि हमारा वो नहीं है कि हम आपको इस चीज में वो कर कॉल आउट करें। बट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि हम देख रहे हैं ना, मेरी आंखों में सब आता है। तो पहले तो इंसान का वो जो रौनक होता है ना चेहरे से, वही चला जाता है। फिर आपका मुंह भी दुष्ट जैसा दिखने लगता है। यू जस्ट स्टार्ट लुकिंग एट, आपका चेहरा दिखने लगता है दुष्टाई वाला, कि ये इंसान ना दुष्टाई अब करने पर उतर आया है अपने जीवन में। ठीक है, तो अब आपका ना मतलब उस इंसान का चेहरा देखो, यही इंडिकेट कर रहे हैं भगवान कि उसका चेहरा तो देखो पहले। हमने तो उसका चेहरे से ही आपको इंडिकेट करा दिया है कि वो क्या है और कैसी है। जो भी इंसान होगा वो, मे बी आईज बहुत सिग्निफिकेंट है उसकी, आंखें, या जो भी उसका चेहरा है, ध्यान से देखो। हमने सब उसके चेहरे पर छाप दिया, एकदम रिटर्न में दे रखे हैं कि ये क्या है और इसके साथ हम क्या करने वाले हैं।
सो वो जो चेहरा है ना, चेहरा पढ़ना आपको आता होगा, आपको देख के पता चल जाता होगा कि अच्छा ये इंसान क्या होगा। दृष्टि आपकी बहुत बढ़िया है। ये दृष्टि आपकी अच्छी क्यों है? बिकॉज आपकी दृष्टि साफ है ना, मन साफ है तो दृष्टि भी साफ ही होगी। तो आपको वही भगवान कह रहे कि उसका चेहरा देखो, तो चेहरा बता देगा कि उसका भविष्य हम क्या निर्धारित करके रखे हुए हैं। इसलिए थोड़ा चुप रहो, थोड़ा शांत रहो। और ये जो लोग दूसरों के घर पे पत्थर मारते हैं ना, इनके घर में जब आग लगती है, जब इनके घर में आग लगती है ना, तो ये लोग ऐसे बिलबिलाते हैं, ऐसे तिलमिलाते हैं। जब इनका ही किया हुआ धरा इनके ऊपर आता है तो लोग ऐसे तिलमिला जाते हैं एकदम, कि लगता है हल्ला मचा देंगे, पूरी दुनिया को बता देंगे, क्योंकि अब उनको बचाने वाले भगवान भी नहीं है। ऐसा ही इनको डर लगता है अंदर से कि पता नहीं लोग क्या कर देगा, कोई इंसान हमको, ये लोग हमको बर्बाद कर देगा, कोई इंसान हमको। अरे तो आपने किया है तो वो लौट के नहीं आएगा क्या? आएगा ना। आप जब करते रहते हैं तो आपको पता ही होगा आपके अंदर से क्या होगा। तो किसी को ना आत्मा का शांति नहीं मिल रहा, अंदर से छटपटाहट बहुत हो रहा है, गर्मी बहुत उनका बढ़ा हुआ, अंदर से तापा बढ़ा हुआ है एकदम, कि अब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होगा, सबको सब कुछ पता चल जाएगा, या सबको सब कुछ पता चल चुका है। और सारा खेल जितना हमने आज तक खेला, कबड्डी रेस जितना हमने किया, सबको पता चल चुका है, अब सबको पता चल जाएगा एक एक करके। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? निर्लज तो है ही, रो रो के माफी मांग लेंगे, बच जाएंगे, आप माफ कर देंगे, नहीं तो अच्छा बन जाते हैं, फिर से बढ़िया पहले जैसा हो जाते हैं एकदम, या तो आप ही के जैसे हो जाते हैं, क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाते हैं अच्छे से फिर से। तो कुछ लोगों को भगवान यही समझा रहे हैं, आपको भी यही दिखा रहे हैं कि तुम देखो कि न्याय कैसे होता है। ये लोग क्या थे? कुछ नहीं थे ना। ये इंसान या कोई भी इंसान जो दुश्मनी आपसे कर रहा था या कर रही थी, हम जनरल वाला रीडिंग नहीं कर रहे, ये लोग क्या है? कुछ भी नहीं थे आपके सामने। ये क्यों आगे बढ़ गए इतना? आपकी चुप्पी के कारण या कुछ और कारण था? कारण था आपका ये सोचना कि इंसान बदल जाता है। आदमी को मौका देंगे तो वो परिवर्तित हो जाएगा। आदमी को थोड़ा सा समय देंगे ना तो वो इंसान कुछ और बन के कुछ और निकल जाएगा, सब आपके जैसे हो जाएंगे, सब के सब जो है एकदम भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, सब भगवान को मानने लग जाए, सब अच्छे बन जाए, या ये कह लो कि सब के सब जो है आपके जैसे ही हो जाएंगे, किसी के बारे में कुछ खराब, सब आप ही जैसे हो जाएंगे। आप क्या करेंगे फिर? सबके सब तुम्हारे ही जैसे बन जाएंगे तो तुम क्या करोगे? कहाँ जाओगे तुम? यही आपको बता रहे कि सबको अपने जैसा नहीं बनाते, उसमें बहुत समय लग जाएगा। तुमको तुम्हारे जैसा बनना है, तुम आराम से रहो, आराम से। दूसरे को मत बनाओ अपने जैसा। कोई नहीं बदलता है यहाँ पर, किसी के उपदेश से, किसी के भाषण से कोई नहीं बदलने वाला है यहाँ। मन है तो लोग बदलते हैं, वरना तेल बेचने जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम आपको एक गाइडेंस, एक दिशा ही शो कर सकते हैं। चलना ना चलना तुम्हारा मर्जी, कौन जाएगा इतना माथा पेची करने। यही वो आपको गॉड कह रहे हैं, इतना ही समझ जाओ बस। पीछे पड़ के किसी को आप ठीक नहीं कर सकते जीवन में, किसी को नहीं कर सकते। और आपने यही मिस्टेक नहीं कह लो, आपका भोलापन है। यू आर एक्सट्रीमली भोली, तो अब खा लो गोली। यू आर भोली, तो आपको ऐसा लग रहा था कि आप जो है मौका देंगे ना लोगों को तो लोग बदल जाते हैं। आपको पता था ये लोग गलत है, बट स्टिल फेल्ट लाइक कि इनको थोड़ा चांसेस देंगे, या इस इंसान को थोड़ा सा इससे फाइट नहीं करेंगे, इसको हम समझाएंगे या प्यार से रखेंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो शायद इसके हिसाब से चलेंगे तो शायद ये इंसान बदल जाए, अच्छा बन जाए। तो बदल तो गया वो इंसान, आप ही को कॉपी करके, आप ही को इमिटेट करके वो इंसान कर रहा है सब कुछ। खुश हो जाओ, अब हो गया, चेंज आ गया सब कुछ। कुछ चेंज नहीं आता है अंदर से, जब तक इंसान ना बदले ना कोर से, तब तक वो नहीं बदलता। तो ये और खतरनाक हो जाएगा, ये और आडंबर हो जाएगा। तो अब ये बात है, हाँ, प्रेम इंसान को परिवर्तित कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेम से मनुष्य जो है हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तित हो सकता है। लेकिन वहां प्रेम दिखाना जहां पर प्रेम का कुछ पता ही नहीं है, अता पता नहीं किसी को, वो आप प्रेम दिखा रहे हैं, वो आपसे समझ रहा है कि तुम ही मेरे दुश्मन हो, वहां पर बुद्धि ही करप्ट है, वहां कुछ नहीं बोल सकते आप। ये आपको समझना है। अब समय की बर्बादी करना बंद करिए। समाज देश दुनिया का बहुत आपने कल्याण कर लिया, हालांकि बोला नहीं जा रहा गलत तरीके से, करिए कल्याण, पर जो गलत आप जो रास्ता लेकर चले हैं वो गलत रास्ता है, वो गलत रास्ता है। बिकॉज उससे कुछ नहीं होने वाला है, दुनिया में कोई कुछ किसी का बात नहीं सुनता है। तो ये जो आपको लगता है ना कि लोग बदल जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये आपको गॉड इंडिकेट कर रहे हैं कि इंसान का प्रवृत्ति नहीं बदलता है। आप लाख प्रयास कर लो, वो वही रहेगा जो वो है। गलती किए हैं आप, मानिए इस गलती को। और जैसे ही आप भगवान के सामने कान पकड़ के, आपकी कोई इष्ट आराध्य देवी होंगी, ये कान पकड़ के क्षमा याचना कर रहे हैं, माता हमसे गलती हो गया, हम इंसान को बदलने चले थे, सांप को चेंज करके हम कुछ और बनाने चले थे, हमको माफ कर दीजिए। तो आपको एक गाइडेंस वहां से जरूर मिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया फिर से, बिकॉज वो यही आपको बोलना समझाना चाह रही हैं
कि माता से भी आपको कष्ट हो, किसी की मदर फिगर से भी आपको प्रॉब्लम हो, तो भी आप ये समझिए कि स्वभाव है। मान लो अब हम ज्यादा क्या खुल के बोले, कभी कभी हम जिनसे प्यार करते हैं ना वही ऐसी चीजें कर देते हैं हम लोग के साथ कि जस्ट फील लाइक अरे ऐसे कैसे कर सकता है कोई, पर कर सकता है। आप भी अगर मान लो आपका बच्चा 4-5 स्टेप आगे निकले आपसे, आपको लगे कि अरे बाकी वो बच्चे जैसा क्यों नहीं है, तो आप उसके साथ मिसबिहेव करेंगे ना। अब बड़े होने के बाद फिर उसको बताएगा वो बच्चा कि आपने ऐसे गलती की थी, आपने ऐसे बोला था, हमको बहुत बुरा लगा था, मान लो, तो आपको भी लगा कि अरे हमने गलती कर दी थी। गलती सब करते हैं जीवन में। तो हालांकि यहाँ पर मैसेज मेरे पास वही है कि मदर फिगर भी हो कोई, आपकी माता तुल्य किसी को आप मान लिए, मान लो ये भी चल लो, और ऐसा कुछ हो गया जहां पर आपने सोचा कि अरे आपका तो मन ही टूट गया, ये तो बहुत गलत चीज है, हम कुछ और है, आप तो कुछ और ही मेरे को बना रही हो, या आप कुछ और ही ट्रीटमेंट कर रही हो मेरे साथ, मान लो ऐसा भी कुछ हो जाए, तो आप बस क्षमा याचना कर लो माता से कि हमने हमने मतलब एक्सेप्टेंस में आना चाहिए था, हमको स्वीकार कर लेना चाहिए था कि ऐसा ही है, हम बिना मतलब के चले गए परिवर्तन में, नहीं चेंज करना चाहिए किसी को, आई एम सॉरी। माता आपको क्षमा कर देंगी और ये भी बता देंगी कि प्रेम भी इंसान को तभी परिवर्तित कर सकता है जब तक वो इंसान उस प्रेम को स्वीकार करना जानता हो। प्रेम को ही कोई अस्वीकार करे तो उसका परिवर्तन नहीं हो सकेगा। और आपको भी समझना होगा कि किसको प्रेम देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। समझ में आ गया? सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि भाई किसको कितना प्रोवाइड करना है, किसको रिस्पेक्ट देना है, किसको साथ फॉर्मेलिटी निभानी है। पूरा दुनिया के इंसानों को हम एक ही जैसा सम्मान दे देंगे तो सबको एक जैसा थोड़ी हो जाएगा। सबके, अब तुम्हारे दोस्त की मम्मी और तुम्हारी मम्मी, अब कहो कि एकदम हम इक्वल पे रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी आपके घर वाले तो थोड़े अलग होंगे ना। यही आपसे बोला जा रहा है कि पूरा जगत कल्याण तो करना अच्छी बात है, पर आंखें खोल कर देखो कि कहीं उसके हाथों में खंजर तो नहीं है तुम्हारे लिए, ये भी सोच के रखिए। और जिसके हाथ में एक बार खंजर आ गया फिर उस पर दोबारा भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो नहीं छोड़ेगा फिर आपको। तो 2-3 चीजें जीवन में मान लो। पहला बात कि किसी की सारी बातें नहीं मानते, किसी की भी नहीं मानते, सोचते हैं, विचारते हैं, उसके बाद उस पर एक्ट करते हैं, उसके तह तक जाते हैं, उसके डीपली उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद उस पर भरोसा करते हैं। दूसरी बात, अगर कोई लेडी हो, कोई फ्रेंड हो, किसी से दोस्ती करनी हो, बहुत सोच समझ करके फ्रेंडशिप किया जाता है कि कैसा इंसान है, क्या है, कैसा है, वरना वो आपको घसीट देगा अपनी ही गंदगी में। तीसरी बात, अगर कोई आपका पास लाइफ, पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा कार्मिक सा चीज है, वो खत्म हो रहा है, वो समाप्त हो रहा है, वो कट रहा है, बिकॉज आपकी कोई, जिनको आप मानते होंगे, जो आपके पूर्व जन्मों की जो भी आप जिनको उपासना करते होंगे, उनके साथ आप फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। चौथी बात यहाँ पर ये बताई जा रही है कि आप एक अच्छे वॉरियर टाइप के इंसान होंगे, योद्धा जिसको कहते हैं कि सारे गुण ही योद्धाओं वाले हैं। भाई स्वीकार कर लो इस बात को कि हमारे में जो है मारपीट करने का एकदम एबिलिटी बहुत अच्छा है। मारपीट मतलब जीवन की परिस्थितियों से संघर्ष करके जीतने की। और पांचवा है कि जहां के भी आपका जो भी कल्चरल आप माने होंगे कभी भी, या तो इस लाइफ में या पिछले लाइफ में, जिसका बहुत गहरा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ा था, और जिस चीज के कर्मों को कटाने के लिए आप यहाँ पर हो, अब उस चीज से आपका जुड़ाव फिर से स्टार्ट हो सकता है। या आपको जो भी आपका, या तो वो चीज आपको मुक्ति आपको प्रदान हो सकती है उस चीज से, या फिर अब आगे के जीवन में आपको बहुत मतलब लगेगा कि यार हम मतलब आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, जिसको बेस्ट जीवन कहते हैं ना, एकदम कृपा वाला जीवन। यू आर गोइंग टू लिव दैट लाइफ बिकॉज आप जो काम करेंगे उसमें वो ब्लेस्ड होगा, वो कृपा से एकदम लबालब सा काम होगा, इसलिए वो बेस्ट होगा। और आप किसी के सानिध्य में ही ये करने वाले हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो भगवान जी आपको ये बता रहे हैं कि हम तो सभी में वास करते हैं, सभी एक ही हैं, लेकिन जो स्थान माता का है वो फिर मतलब माता इज माता ना। तो अगर आप माँ भगवती की उपासना करते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि आप उनकी शरणागति लीजिए और माता की तरह उनको पुकारिए। माता का स्थान जो है उनको आप जो अपनी माँ है, जैसे हम अपनी माँ को बुलाते हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि डर लगता है पता नहीं, तो आप ही की माँ है, सबकी माता वही है। तो आप उस तरह से उनको बुलाइए कि आप हमारी माता हैं। तब जाकर के आपके जीवन में इतना कंटेंट और इतना शांति और कुछ ऐसा होगा जो आप मतलब आपका मन अगर बहुत अशांत रहता है ना, तो ये एक तरह से मान लो कि उनका ही एक आपको समझाने का तरीका है कि तुम्हारा मन शांति कब होगा, जब तुमको ऐसा कोई प्रेम करने वाला होगा, कोई व्यक्ति आपके जीवन में जो निस्वार्थ भाव से तुमसे प्रेम करता हो, मात्र एक करुणा का एकदम वो आता हो, अनकंडीशनल प्यार है कि आप वहां पर छुप कर ही सही पर आपके लिए अच्छा करना है,
तभी तुम शांत रह सकती हो। तुम्हारा ये भाव है, तुम्हारा ये जीवन जीने का तरीका है। तुम कोई दुष्ट और कपटी इंसान नहीं हो कि तुम छल कपट और प्रपंच में घुस जाओ और ऐसी गंदी गंदी गली चीजों में चली जाओ। आजकल हम भी बड़ा जबान अपना खराब किए जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी कहा जा रहा है कि अपने जबान पर बड़ा कंट्रोल करिए। बिकॉज देखो, जब हम रीडिंग्स भी करते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जिसमें क्रोध बहुत आता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि आप होते नहीं है दुष्ट, पर आपको लोग ऐसे मिल जाते हैं ना, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि आपको दुष्टाई नहीं आती है, आपने सीखा नहीं, आपको सीखना भी नहीं है, पर आप ही के पीछे ऐसे लोग पड़ते हैं ना भेड़िए की तरह, कि लगता है कि आप इनको काट के खा जाइए बिल्कुल, कि ये नहीं बोल रही है, इनको बुलवाओ, ये बोल क्यों नहीं रही है, इनसे लड़वाओ, एकदम वैसा बन जाओ। आपको क्रोध आता है बहुत, आपको लगता है कि भगवान क्यों है ऐसे लोग। वो आपको यही समझा रही, ऐसे लोग हैं, इनको स्वीकार करो। ऐसे लोग भी हैं, अच्छाई है तो बुराई भी तो है, स्वीकार करिए, दोनों को स्वीकार करो। और स्वीकार करके देखो कि इनका मर्दन कैसे किया जाता है। और मर्दन करने का एक ही तरीका है, उसके ऊपर उठ जाना, उसके ऊपर राइज कर जाओ। लड़के क्या जीत, अरे उसके ऊपर राइज करने का मतलब है कि देख लो कि आप क्या चीज हैं, हमको आपके जैसा नहीं बनना, आई हैव टू राइज। ये सबसे बड़ा दंड होता है, ये सबसे बड़ा रिवेंज है कि तुम हमारे लेवल को मैच करके दिखाओ, हम राइज करेंगे, हम अपने आप को एलिवेट करेंगे, हम आपसे लगेंगे ही नहीं, हम आपको अपने आप को एलिवेट कर लेंगे और उसके बाद तो आप लग ही नहीं पाइएगा हमसे। So that's how it goes.